हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बेटा, मैं पवन यादव सर आज आप सभी को कक्षा 10वीं, ठीक है, गणित विषय का चैप्टर नंबर 2, दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा। बेटा, इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो जो पैटर्न्स है बेटा, आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा सारा चीज इसमें मैं कवर करूंगा, तो हो सकता है वीडियो बड़ा बन जाए। तो आइए बिना किसी टाइम लॉस का समझते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो देखो, मैथ सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए संबंधित जिसमें लग रहा है। तो इसमें बेटा यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो समीकरण का कैसा हल होगा? अद्वितीय हल। क्या बोला गया? a1/a2 इज डजंट इक्वल टू b1/b2, देन सॉल्यूशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या बोला गया बेटा? यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 का और बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, c1/c2 तो क्या होता है? नो सॉल्यूशंस होता है। वैसे ही यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों इक्वल्स है बेटा, तो समीकरण का क्या होगा? अनंतः अनेकों हल। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्मूला से बेटा। ठीक, अब देखते हैं बेटा इसमें सबसे फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस। ठीक, फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, यदि x और y का मान आपको दिया रहेगा और उसको रखना है समीकरण में, और उसमें एक रहेगा चर वैल्यू जिसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? x बराबर 2 दिया है, y बराबर -9 है। तो ये वाला जो समीकरण है बेटा 7x - 8y = p में p का मान ज्ञात करना है। इफ x = 2, y = -9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन 7x - y = p में। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? वेरी इजी। ठीक है, दिया है करके लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखोगे? गिवन। ठीक, क्या दिया है बेटा? 7x - 8y = p, ये गिवन है, लिख लिए। अब क्या करेंगे? x बराबर 2 और y बराबर -9 रखने पर इंग्लिश में क्या लिखोगे? पुट x = 2, y = -9। बेटा ये जो हमारा समीकरण है ना, इसमें x का मान कितना रखेंगे अपन? 2, और y की जगह क्या रखेंगे बेटा? -9। चलो रखते हैं, 7 का 7 और x का मान क्या है बेटा? 2, माइनस का माइनस, 8 का 8, और y की जगह क्या लिख देंगे? -9, इक्वल का इक्वल, p का p। ठीक है, अब मल्टीप्लाई। देखो बेटा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा होता है। 7 का गुणा 2 बार, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14। ठीक है, माइनस का ये है माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो क्या हो जाता है बेटा? धन हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब 8 का टेबल 9 बार, ठीक है, 9 टाइम्स पढ़ोगे तो 8 नियम 72, 8 9 जा 72, p का p। आगे सॉल्व करेंगे बेटा। देखो दोनों में बड़ा नंबर कौन है? जो बिग नंबर है उसका साइन लगाएंगे। अब दोनों का साइन बेटा, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, ये भी धन है, ये भाई साहब भी धन में है, सामने कुछ चिन्ह है तो धन है। दोनों का जो साइन है एक जैसा होता है तो ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 72 में 14 को जोड़ दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, और 1 और 7 हो जाएगा आपका 8। को ऐड करोगे कितना हो जाएगा बेटा? 86। तो p की वैल्यू क्या आ गया बेटा आपका? 86 आ। वेरी सिंपल, ऐसे ही सॉल्व करना है बेटा। ठीक, इसी के जैसा बेटा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप बनाएंगे। बगल में आंसर भी लिख दिया हूँ बेटा। ठीक, x = 5, y = -2। ठीक, तो ये वाला इक्वेशन है, उसमें वैल्यू रखोगे और p की वैल्यू फाइंड करोगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में p की जगह k दे देगा तो k की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, और p की जगह m देगा तो m की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए बेटा, एज इट इज ऊपर जैसे बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ना, टाइप 2 के क्वेश्चन बेटा। में क्या है? k का मान ज्ञात करना है यदि जो सरल रेखा है बेटा 2x - ky बराबर 9, बिंदु
1 माइनस 7 से गुजरती। इफ द स्ट्रेट लाइन 2x minus ky is equal to 9 passes through 1 comma minus 7, then find the value of k। उनको k का मान ज्ञात करना है। कब? आइए देखते हैं, ये भी एकदम इजी है बेटा, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन दिया है करके लिखेंगे। क्या दिया है बेटा? दिया है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक है। क्या दिया है बेटा? 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। गिवन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो दिया उसको देख के लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन दे देते हैं 1, ठीक। रेखा एक बिंदु 1 माइनस 7 से गुजरती, क्या है? गुजरती है, ठीक है। इक्वेशन 1 पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ 1 माइनस 7, ठीक है। अतः देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? शुरू वाला x है और बाद वाला क्या हो जाएगा बेटा? y। x का मान कितना हो जाएगा? 1 और y का मान कितना हो जाएगा? -7। रखने पर देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले रेखा का समीकरण दिया उसको लिख लिए। अब ये कौन से बिंदु से जाता है? जो भी बिंदु दिया उससे होकर जाता है। तो बिंदु से क्या पता चलता है? शुरू वाला मान x का होता है और बाद वाला मान y का होता है, अर्थात शुरू वाला x इज इक्वल का मान है और ये y का मान है। समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण को पहले देख के लिख लेते हैं बेटा। 2x माइनस के वाई बराबर में 9, ठीक है। ये वाला 2 का 2, x की वैल्यू क्या है बेटा? x की जगह अपन रखने वाले हैं 1, ये वाला माइनस का माइनस, ये वाला k का k। y का मान क्या है? y का मान है आपका -7 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रखेंगे आप सभी। 2 1 कम 2, 2 1 जा 2, माइनस और ये माइनस। साइन का मल्टीप्लाई पहले होता है, फिर नंबर का, फिर स्पेलिंग। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ऋण ऋण का धन हो गया। के का मल्टीप्लाई 7 से तो 7 के इक्वल का इक्वल 9 का 9, ठीक है। अब बेटा ये नॉर्मल नंबर है, इसमें के लगा हुआ है, तो ये नॉर्मल नंबर के पास जाएगा। तो 7 के का 7 के इक्वल का इक्वल 9 का 9। ये +2 है बेटा, +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा। 7 के का 7 के 9 में जब 2 को माइनस करेंगे ना आएगा बेटा 7 आएगा। अब ऐसा याद रखेंगे, एक नंबर और स्पेलिंग के बीच में कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह होता है। क्या चिन्ह? गुणा का। गुणा वाला उधर जाएगा तो भाग में, डिवाइड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो k इज इक्वल टू ये 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, भाग में चला गया, ऐसा आ गया। अब 7 के टेबल में 7 कितने टाइम्स में आता है? 7 1 जा 7, 7 एकम 7 कट गया बेटा एक बार में। k बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। एकदम आसान है। सबसे पहले आप समीकरण को लिखना, फिर जो बिंदु दिया उसमें एक x होता है एक y होता है, x और y को रख देना बेटा। सिंपल थे, जो भी निकालना है k हो p हो x हो, जो भी निकालना है वो निकल जाएगा फिर, ठीक बेटा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस कर सको, इसके लिए यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक। और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक। यहाँ पास इसका आंसर्स भी हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, आंसर फिर मैच कर लेने, ठीक है। अब बेटा टाइप 3 टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं क्या है इसमें। बेटा इसमें लिखा है दर्शाइए कि जो समीकरण है ना वो 3x + 5y = 12 और 5x + 3y = 4 है, वो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। अपन को क्या शो करना है कि जो अपन को दो इक्वेशन जो दिए है ना वो हैज यूनिक सॉल्यूशन, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा बेटा। ये सॉल्व करते हैं, ये भी एकदम ज्यादा इजी है बेटा, एकदम आसान है बेटा, ध्यान से देखो बस, है ना, ठीक है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले दिया है समीकरण, दिया है समीकरण, आप इंग्लिश में क्या लिख लोगे? गिवन इक्वेशंस, ठीक।
क्या दिया है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 को दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और के बाद 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सभी बच्चे को समझ आ गया, जो दिया है उसको उतार देना है और एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण 2 दे देना है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ सर, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ यहाँ को हियर बोलते हैं, यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अभी है क्या सर, देखो बेटा जो शुरू में जो नंबर्स है ना वो A1 और A2 की वैल्यू है, तो A1 के ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो A1, फ्रंट वाला नंबर A1 जो x के साथ है। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है 3, तो B1 की वैल्यू क्या होगा बेटा, सॉरी A1 की वैल्यू 3 तो A2 की वैल्यू 5। ऐसे ही सेकेंड वाला नंबर जो y के सामने है वो b की वैल्यू है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा B1 5B1 और B2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और इक्वल के बाद जो जिसमें ना x है ना y है वो हो जाएगा आपका C1 और C2। ठीक है, शुरू में a रहता है फिर b रहता है फिर लास्ट वाला c। समीकरण 1 जो रहेगा इक्वेशन 1 का वो A1 A2 बनेगा और सेकंड वाला नंबर B1 B2 और थर्ड वाला नंबर C1 C2 बनेगा। कंपेयर करना है बेटा, तुलना करना है यहाँ से। ठीक है, C1 C2 क्या हो जाएगा 12 और 4। एक बार और देख लेते हैं बेटा। ठीक है, अगर हमारा समीकरण ऐसा रहता, मान के चलो, ठीक 8y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ A1 की वैल्यू क्या होता है बेटा, शुरू वाले नंबर A1 बोलते हैं 2, A2 की वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, इसका इस शुरू वाला नंबर 3, B1 की वैल्यू क्या होता है बेटा सेकंड वाला नंबर 6। मान के चलो यहाँ माइनस है ऐसे। ठीक है, तो B2 की वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, यही नंबर -8 विथ साइन ना, चिन्ह के साथ। C1 की वैल्यू क्या हो जाता है 7 और C2 की वैल्यू क्या हो जाता है 9। ऐसा आपको लिखना है, अद्वितीय हल वाले या कोई हल नहीं है, ऐसा वाला जो पैटर्न आएगा। ठीक, इतना तो सभी कर डालोगे, सब जबाज बच्चे हो बेटा, आसानी से सीख जाते हो रे। अब 9, ठीक 9 करके लिख लेंगे। अब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 करेंगे। ठीक है, अब A1 की वैल्यू क्या है बेटा 3 अपॉन 5, C1 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 3, C1 की वैल्यू क्या है 12 और इसकी वैल्यू क्या है 4। अब देखो बेटा तीनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है सर। अच्छा ये कर सकते, काट दो, 4 एकम 4 4 3 12, 4 1 जा और 4 3 जा और ये 1 जा। ठीक, देखो तीनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, ये तो इक्वल ही नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है तो इसको कैंसिल कर देंगे। देखो इक्वल नहीं है दोनों नंबर, ये 3/5 है, ये 5/3 है, इक्वल है क्या, नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है करके साइन कर देंगे, तो ऊपर में भी ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अतः शुरू वाले ही बराबर नहीं है बेटा। ठीक है, तो क्या होता है A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 B2 का। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो क्या होगा, पर में आपने सूत्र पढ़े ना शुरू में, क्या देख लो यहाँ पर बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो भाई लिख देंगे यहाँ पर करण का क्या बेटा अद्वितीय हल है, हल है अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अतः समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक, इंग्लिश में क्या लिखोगे, देयरफॉर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हेंस प्रूफ सिद्ध हुआ। ऐसे ही बेटा प्रैक्टिस के लिए आपके पास 2 क्वेश्चंस है, इसको सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। सबसे पहले कंपेयर करना है A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेना, फिर तीनों को बराबर रख के देखना, फिर देखना बराबर नहीं होगा तो बराबर नहीं का साइन लगा देना, बराबर है। ठीक, अब बेटा 4th टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न है ना, इसमें क्या करना है आपको, भाई साहब दर्शाइए कि समीकरण जो है आपके पास 2x - 3y बराबर 5 एंड 6x -
9y इज इक्वल टू 15 का अनंतः अनेकों हल होगा। क्या बोला गया है? सो दैट इक्वेशंस 2x minus 3y is equal to 5 and 6x minus 9y is equal to 15 has a infinite solution। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बनाना कैसे है? सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखना है गिवन है करके। यह है समीकरण। समीकरण दिया है बेटा आपको 2x minus 3y is equal to 5 इक्वेशन 1 तथा या एंड करके लिख लेंगे तथा 6x minus 9y is equal to 15। इसमें आप क्या लिख दोगे? गिवन इक्वेशंस आर, जो दिया है उसको लिख लेंगे फिर। ठीक है, यहाँ हियर करके लिख लोगे। हियर a1 a2 b1 b2 c1 c2। हाँ बेटा, वैसे ही बनेगा जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बना था। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या हुआ? स्टार्टिंग वाला नंबर, इधर क्या होगा? 6 हो जाएगा। इसका ये b1 की वैल्यू -3, ये हो गया b2 की वैल्यू -9, c1 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 15। ठीक है, 15 हो गया। अब क्या करते हैं? अब करके लिखते हैं आप a1 अपॉन a2 लिखते हैं, बराबर का साइन डालते हैं। b1 अपॉन b2 लिखते हैं, फिर बराबर का साइन डालते हैं। c1 अपॉन c2 लिखते हैं। a1 की वैल्यू क्या है बेटा? 2 अपॉन, देखो a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -9। ठीक है, बराबर का बराबर, c1 की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 15 है, लिख दिए है ना। अब क्या करेंगे? कैंसल होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो एक कम दो, दो तिया 2 1 जा और 2 3 जा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 1 जा और 3 3 जा। ठीक है, फिर 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 5 1 जा और 5 3 जा। तीनों इक्वल आ गया बेटा। क्या हो गया? तीनों इक्वल हो गया। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 है c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं ना बेटा, तो अतः समीकरण के क्या हो जाएंगे? अनंतः अनेकों हल होगा। Therefore, equation has a infinite solutions. Hence proved। ये सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पास 2 क्वेश्चन दिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद सॉल्व कर लेना। ईमानदारी से सॉल्व करेंगे बेटा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूँ बेटा, जिस पैटर्न का क्वेश्चंस करा रहा हूँ उतना ही आप करोगे, इसका 100% तैयारी हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन। दर्शाइए कि जो हमारा समीकरण है भाई साहब 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 तथा 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 15 का कोई हल नहीं होगा इसमें। सो दैट इक्वेशंस 5x plus 3y is equal to 12 and 15x plus 9y is equal to 15 has no solution। कैसे बनाएंगे? अरे भाई साहब घबराते क्यों हो? ये तो एकदम आसान है। कैसे बनाएंगे? सॉल्व दिया है करके पहले लिखने हैं। दिया है क्या? दिया है समीकरण, दिया है गिवन इक्वेशंस। ठीक है, अब जो दिया उसको देख के तो लिखना है सही सही, है ना। जादूगर नहीं बनना है कि बदल दोगे आप। हाँ, पहले वाले को पहला समीकरण और दूसरे वाले को दूसरा समीकरण। ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ हियर, ठीक है, क्या है? हियर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। साहब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान कहाँ से होगा? ऊपर से होगा भाई साहब। कि शुरू वाला को बोलते हैं a1, नीचे वाले के शुरू वाले को बोलते हैं a2। ठीक है, सेकंड वाला नंबर जो y के पास है वो है b1, नीचे वाले इक्वेशन के जो y के पास है वो है b2, और लास्ट में जो बच गया नंबर्स बेटा वो है c1 एंड c2। ये c1 और ये है c2।
ना सबको आता है, सब बच्चे बहादुर हो, शाबाश बेटा। अब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। सर ये तो मेरे को आता, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आपको आगे ना सीख गए आप। अब वैल्यू को पुट करेंगे, रख देते हैं बेटा। a1 की वैल्यू क्या है 5 और a2 की वैल्यू क्या है 15, इक्वल का इक्वल, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 9 इक्वल का इक्वल, और c1 की वैल्यू है बेटा 12 और c2 की वैल्यू है 15। अब कैंसिल करके देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 1/3, 5 1 जा और 5 3 जार, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। इसको काटते हैं, 3 1 जा और 3 3 जा, ठीक। अब ये 3 4 जा और 3 5 जा, 4 तिया 12, सॉरी 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। देखो बेटा शुरू के दो बराबर हैं, शुरू के दो लोग आपस में बराबर है। इन लास्ट वाला का मान बराबर है क्या? लास्ट वाला बराबर है? नहीं नहीं सर, ये तो बराबर नहीं है, ये तो अलग दिख रहा है, बराबर नहीं है। ये किसका सूत्र है भाई साहब? ये सूत्र है समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसका सूत्र है। अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्या हो गया? एंड इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन हैंस प्रूफ। यही तो सिद्ध करना था, एकदम आसान है बेटा। तुलना करना है, मान को रखना है और रखने के बाद लास्ट में देखना बराबर है तो बराबर करके, नहीं है तो बराबर के साइन को कैंसिल कर देते, काट देते हैं। अब वो कौन से फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है और अनंत अनेकों हल है लिख देते हैं, एकदम आसान है, ठीक है। बेटा आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पास 2 क्वेश्चन दिया गया है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन। नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बहादुरो। देखते हैं मेरे कक्षा 10वीं के जब आ जाओ, आइए देखते हैं के किस मान के लिए समीकरण जो है x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 का अद्वितीय हल होगा। बस आपका k का मान नहीं पता है, फाइंड करना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा गया? फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ k विल इक्वेशंस x minus ky is equal to 2 and 3x plus 2y is equal to -5 have a unique solution। भाई साहब आप k का मान निकालो। आपको पहले से दे दिया गया है, क्या दिया हुआ है कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा, सॉल्यूशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला ना घबराना किसी को नहीं है, लिखो भाई एकदम ईमानदारी से बहादुर होके लिखो। क्या लिखना है? शुरू लाइन तो लिखना आना चाहिए ना, कि दिया है समीकरण करके, गिवन इक्वेशंस, दिया है समीकरण, यह है बेटा x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, और क्या दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। फिर क्या करते हैं भाई साहब, यहाँ लिखते हैं a1 a2 a b1 b2, फिर लिखते हैं c1 c2। a1 क्या है सर? a1 x के सामने वाला नंबर। सर x के सामने तो कुछ नंबर नहीं दिख रहा है तो क्या लिखेंगे? 0। अरे बुड़बक, अगर किसी स्पेलिंग के सामने कुछ नंबर नहीं है तो वहां 1 होता है, ये तो पता होना चाहिए आपको। x के सामने कुछ नहीं था तो 1 होता है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 3। अब देखो y के सामने जो नंबर है, y के सामने जो रहेगा वो b की वैल्यू है, तो b1 की वैल्यू क्या है बेटा -k। y के सामने जो है ना वही b1 की वैल्यू है, तो b1 की वैल्यू क्या हो गया -k। वैसे ही नीचे वाले समीकरण में y के सामने कौन है बेटा +2, तो b2 की वैल्यू क्या हो गया +2। वैसे ही इक्वल के बाद जो है वो है c1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू, इसको लिख के लिख लिए। अब अपन को गिवन है, ठीक है, क्या समीकरण का अद्वितीय हल है, क्या है? अद्वितीय हल है।
सॉल्यूशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी, इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल का फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का। ये फॉर्मूला है बेटा यूनिक सॉल्यूशन का, अद्वितीय हल का। अब सिंपली क्या करना है बेटा, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। a1 की वैल्यू क्या है 1, अपॉन का अपॉन a2 की वैल्यू क्या है मुन्ना 3 है, बराबर नहीं का बराबर नहीं। b1 की वैल्यू क्या है -k, अपॉन का अपॉन b2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 है। वो सॉल्व करना है। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अरे बेटा घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बोलो ना, बनाएंगे, देखो कैसे बनता है। देखो बीच में अगर बराबर रहता है या बराबर नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो 2 दिख रहा है बेटा इधर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के लिए, इधर 3 दिख रहा है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए के पास। समझ गए, वही करते हैं, ठीक है। क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और बराबर नहीं है का साइन लगा दिए, और -k का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, सॉरी 3 से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 1 से और 3 का मल्टीप्लाई -k से। अब 1 2 जा 2, 2 1 कम 2, बराबर नहीं का बराबर नहीं। -k का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो -3k आ जाएगा, ठीक है। अब मैं उतने टाइम और बताया था, अभी और बताऊंगा बेटा, आप भूल जाओगे तो बार बार बताना पड़ेगा, हमारा फर्ज है ना बताने का। कि भाई साहब जो नंबर होता है और स्पेलिंग होता है उसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो गुणा वाला बाबू जो होता है, डीजे वाला बाबू मेरा गाना लगा दे, वैसे ही गुणा वाला जो होता है बराबर के उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो -3k के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। बराबर नहीं का बराबर नहीं, के का के अपने जगह में -3k के साथ गुणा में है, इसलिए बराबर नहीं के साइड गया था वो तो बटे में चला गया, और वही आपका क्या बन जाएगा बेटा, आंसर बन जाएगा। कोई डाउट, डाउट है। ये बेटा ऐसा ही बेटा आपके प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर है तो आप बनाएंगे, बगल में आंसर लिखा हुआ रहता है बेटा, सॉल्व करने के बाद आप मैच भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईमानदारी से बने, ठीक है। अब मेरे बहादुरों देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन। क्या है, टाइप 7 पढ़ रहे हैं अपन, के किस मान के लिए जो हमारा समीकरण जो दिया गया है उसका कोई भी हल नहीं होगा। सेम पैटर्न ऊपर जैसे बनाया वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के विल इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो बेटा सब आने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बोले ना, सबने बोला है घबराना नहीं तो घबराना ना, गणित एकदम आसान है, आसान तो है। तो पहले क्या लिखना है, जो दिया है लिखो भाई, दिया है, क्या दिया है, समीकरण दिया है, ठीक। हलवा पूड़ी तो नहीं दिया है, जो दिया है हलवा पूड़ी लिखो, समीकरण दिया तो समीकरण है लिखोगे। गिवन इक्वेशंस क्या गिवन है, kx - 5y = 2। पहला समीकरण को समीकरण 1 इक्वेशन 1 देते हैं और सेकंड वाले को सेकंड देते हैं, ठीक है। यहाँ a1 a2, ठीक है। a1 की वैल्यू भाई साहब x के सामने वाले जो नंबर होता है उसको a1 बोलते हैं, ये अपन को पता है। क्या है कि भाई साहब x के सामने क्या है, k है, तो वही तो है a1 की वैल्यू k। इसके सामने क्या है 6, कि b1/b2, b1 की वैल्यू क्या होगा y के सामने वाले नंबर, फर्स्ट वाले में y के सामने क्या है -5, सेकेंड वाले में y के सामने क्या है +2, ठीक है। अब बच गया c1 और c2। c1 की वैल्यू क्या है 2 और c2 की वैल्यू क्या है 7, ऊपर वाला c1 नीचे वाला c2, ठीक है। अब समीकरण का कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं, ठीक है। इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ये गिवन है बेटा, दिया है क्वेश्चन में, तो कोई भी हल नहीं होता है तो कैसे लिखते हैं बेटा, a1/a2 बराबर b1/b2
लास्ट वाला बराबर नहीं होता है C1/C2। ये फॉर्मूला है बेटा नो सॉल्यूशंस का, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। A1 की वैल्यू हो गया k और A2 की वैल्यू हो गया 6, इक्वल का इक्वल, B1 की वैल्यू हो गया -5 और B2 की वैल्यू हो गया 2। ये इक्वल नहीं वाला साइन यहाँ लिखेंगे 2/7। अब देखो बेटा k किसके पास है, ये इसके पास है, तो फर्स्ट 2 को बस सॉल्व करेंगे इन दोनों को, ठीक है। इसको लास्ट वाले को छोड़ देंगे। तो प्रथम दो से इंग्लिश में फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स। तो शुरू के दो को लेंगे बेटा केवल, k/6 इज इक्वल टू -5/2। इसको सॉल्व कर देंगे और वैल्यू ले आएंगे। अभी आपने बताया था सर कि बीच में अगर बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 2 का मल्टीप्लाई k से, 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो k इंटू 2 बराबर -5 × 6। k का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2k माइनस 5 का गुणा 6 से, 5 का मल्टीप्लाई 6 से आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपने सर अभी अभी तो बताया था नंबर और स्पेलिंग के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो वो नंबर मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। -30 अपने जगह में, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। अब माइनस का माइनस, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, एक बचा तो बीच में लगाएंगे तो 10 बन जाएगा। 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, बराबर 2 1 2, 2 1 2, 1 कैरी बेटा, ठीक, उसको बीच में लिख देंगे, कितना हो जाएगा 10, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो कितना आ गया 15। 2 के पहाड़ा से काट दिए तो -15 हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। बेटा ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा जो न्यू चीज है क्या है, अ, इसमें 3 मेथड है बेटा, 3 विधियां हैं समीकरणों को हल करने के लिए। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि और एक है आलेखी विधि। यही 3 मेथड बस और बचे हैं बेटा, ठीक है। तीनों के एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं पैटर्न लिख दिया हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। सबसे पहले समीकरण को समीकरण 1 और 2 करके लिख देंगे, वो तो आपको आता है, ठीक है। द गिवन इक्वेशंस आर नेम्ड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे स्टेप 2 में बेटा, समीकरण 1 को y के लिए हल करेंगे, अर्थात उसको ना y का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। आप चाहो तो x का भी मान निकाल सकते हो, और जैसे ही y के लिए हल करेंगे ना तो एक नया समीकरण बन जाएगा, वो करेंगे, अभी करेंगे तो समझ आएगा, ठीक। उसके बाद समीकरण 3 को y का मान जो निकला है ना बेटा, अगर आप 1 से निकालोगे तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालोगे तो 1 में रखते हैं, ठीक है, जिससे x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में x का मान रखकर y का मान निकालते हैं। जैसे ही आपको x का मान निकल जाएगा, उसको समीकरण 3 में रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पास एक क्वेश्चन है बेटा, 2x + y = 8 और x - 2y = -1, ठीक। इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, एकदम इजी है। सबसे पहले क्या है, दिया है समीकरण लिखेंगे, समीकरण जो दिया है उसको लिखेंगे 2x + y = 8, समीकरण 1 हो गया, और x - 2y = -1, ठीक। ये दिया है उसको लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, समीकरण 1 से 2x + y, इक्वेशन 1 को क्या करेंगे बेटा, y का वैल्यू फाइंड करेंगे, y अपने जगह में, इक्वल का इक्वल, 8 भी अपने जगह में, ये भाई साहब प्लस में है, इधर पूरा प्लस में ना, एक साथ, ये दोनों एक साथ, प्लस वाला जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसा ही करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फिर ये y के लिए सॉल्व हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देना है, दे देना है इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है,
ये जो इक्वेशन नंबर 3 से y की जो वैल्यू है ना, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर इसको कहाँ रखेंगे बेटा? समीकरण 2 में रखेंगे। आपका समीकरण 2 क्या है बेटा? यहाँ क्या लिखोगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब भाई साहब आप समीकरण 2 को देख के लिख लो ना, की बात ही नहीं है। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में क्या कार्यक्रम करना है भाई साहब? x को x लिखना है, माइनस को माइनस लिखना है, 2 को 2 लिखना है। लेकिन 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 भाई साहब आपने बोला y को इतना लिखना है, तो लिख देते हैं। y की वैल्यू क्या है? 8 माइनस 2x, ये है y की वैल्यू। और इक्वल का इक्वल, -1 का -1 रख दिए। ठीक, अब देखते हैं आगे सॉल्व करके। x का x, अब देखो बेटा ब्रैकेट के सामने है -2, ब्रैकेट के सामने -2 मतलब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई ये वाला प्लस से होगा तो प्लस, माइनस का माइनस, और 2 का गुणा होगा 8 से, 2 8 16, 2 8 जा 16। फिर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा बेटा। अब ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, और x का x बराबर का बराबर, -1 का -1। अब ये वाला x और ये वाला x को एक ही जगह लिखेंगे, x धन 4x, और ये बेटा -16 है, वो उधर माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1x है बेटा, कुछ नहीं है। मैं उतना टाइम बताया ना, किसी भी नंबर के सामने या किसी भी स्पेलिंग के सामने कुछ भी नंबर नहीं है, अर्थात वहां होता है एक। सबका मालिक एक, भगवान हर जगह होता है बेटा, एक ही है। ठीक है, अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना x हो जाएगा? 5x। अब इधर बेटा दोनों में बड़ा नंबर कौन है, बिग नंबर कौन है, उसका साइन लगता है, और स्टार्टिंग में प्लस को नहीं लगाते, लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब दोनों का अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा बेटा। 16 में जब एक घटेगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब यहाँ पर 16 में जब एक को घटाए तो 15 आ गया। अब क्या करेंगे? आप सर बोलते हो कि नंबर और स्पेलिंग के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? मल्टीप्लाई, गुणा का। गुणा वाला उधर जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। सर ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। 15 का 15, ये भाई साहब गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। अब भाग में जाने के बाद क्या होता है बेटा? पहाड़ा पढ़ के उसको डिवाइड कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजा 5, 5 3 जार। ठीक, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। x की वैल्यू कितना मिल गया? 3 मिल गया। जैसे ही x की वैल्यू मिलेगा उसको रख देंगे समीकरण 3 में। x बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर भाई साहब आपका समीकरण 3 क्या था? देख लेते हैं क्या है। समीकरण 3 दिख रहा है आपको यहाँ पर, y बराबर 8 माइनस 2x। ठीक है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, y का y, इक्वल का इक्वल, 8 का 8, माइनस का माइनस, 2 का 2। लेकिन 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 x का मान कितना निकल गया है बेटा? x का मान निकला हुआ है 3, तो रख दिए। और किस में रखते हैं? ब्रैकेट में। 1 और 2 के जस्ट बाद 3 रखोगे 23 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। y का y बराबर का बराबर, 8 का 8, माइनस का माइनस, अब ब्रैकेट का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 2 तिया 6। y का y बराबर का बराबर, 8 में 6 को माइनस करो बेटा, कितना आएगा रे? भाई साहब 2 आएगा। तो ये हो गया y की वैल्यू। अतः देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। ठीक है, तथा y इक्वल टू 2 हो गया। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, क्या क्या किए एक बार और बता देते हैं लाइन से। सबसे बेटा सब्स्टिट्यूट मेथड जो है, प्रतिस्थापन विधि जो है, उसमें करते क्या है? सबसे पहले दोनों समीकरण को देख के लिख लेते हैं, फिर समीकरण 1 को लिखना है, और वहां से y को केवल लेफ्ट साइड में रखना है, और बाकी नंबर को जो x वाले उसको दूसरे साइड भेजते जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? y का जो मान निकल जाता है उसको समीकरण 3 दे देते हैं, फिर जो y का मान निकला है उसी को समीकरण 2 में रख देते हैं और हल करते हैं। जैसे ही आप हल करोगे आपको x का मान मिल जाता है। x का मान मिलने के बाद क्या करते हैं? अचार डालते हैं? नहीं सर, x का मान निकलने के बाद इसको समीकरण 3 में रखते हैं, जो भी मान आता है उसको समीकरण
3 में रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि y का मान निकले। जैसे ही आप x का मान रखोगे किसका मान निकल जाएगा? y का मान। इस प्रकार x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्या दिया है बेटा? दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 45 है और योगफल क्या है बेटा? 14 है। तो संख्या को क्या करना है? अपन को ज्ञात करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर सम इज 14। फाइंड द टू नंबर्स। तो बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है। सॉल्व करके क्या बोला बेटा? दो संख्या। आपको पता है क्या कौन सी दो संख्या है? तो अपन मानेंगे, माना वह संख्याएं x तथा y है। लेट द नंबर्स आर x एंड y। ठीक है। प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? क्या बोला गया है कि इनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना दिया है? 45। देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 45। ठीक। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल कितना दिया है बेटा? 45। किसका गुणनफल? भाई साहब x और y का जब गुणा करके लिखोगे ना तो 45 लिखना है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है। तथा एंड इनका योगफल, इनका योग, भाई साहब इनका योग कितना दिया है? 14। इनका सम, देयर सम इक्वल टू 14। किनका सम भाई? किसका योगफल? x और y का। दोनों को जोड़ोगे, सम करोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बेटा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? कि भाई साहब x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो x माइनस वाई का, x माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिए। अब x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई, दोनों x प्लस वाई की वैल्यू कितना है बेटा? 14 है। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे? 14। ठीक है। और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर ही लिख दिए। माइनस का माइनस लगा दिए, 4 का 4 लिख दिए। अब x और y, क्या बेटा? x और y, भाई साहब x और y की वैल्यू कितना है? 45 है। ठीक है। x प्लस वाई के जगह अपन 14 लिख दिए, 14 लिख दिए। और x और y, x गुणा y का मान कितना लिख दिए बेटा? 45 लिख दिए। ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर का बराबर। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है। 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 14 से गुणा करना, गुणा करोगे तो 196 आता है। माइनस का माइनस, 45 को 4 बार गुणा करोगे ना बेटा तो 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 45, 180। दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 16 आएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया। अब बेटा स्क्वायर को हटाते हैं ना, जब भी स्क्वायर को हटाते हैं, देखो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हटाएंगे ना तो बगल में लग जाता है करनी, रूट लग जाता है बेटा। तो 16 किसके अंदर आ जाएगा? अंडर रूट के। और 16 का करनी क्या है? 16 का रूट क्या है? 4। क्या है? 4। ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब क्या करेंगे बेटा? एकदम सिंपली है रे। ठीक है। कि आप समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ दोगे। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है। समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे बेटा। ठीक है। तो कौन कौन सा समीकरण? समीकरण देखो इसको लिख दिया मैं, और इसके नीचे समीकरण 3 को लिख देते हैं। ठीक। ये वाले समीकरण और ये वाले समीकरण दोनों को जोड़ना है बेटा।
क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देखो x और x कितने बार x हो गए, 2x। यहाँ माइनस वाई, यहाँ प्लस वाई है, तो दोनों कैंसल हो जाएगा, इक्वल का इक्वल। 4 में 14 को जोड़ेंगे, 4 में 14 को जोड़ोगे तो 18 होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, x का x, इक्वल का इक्वल, 18 का 18। भाई साहब सर आप तो बार बार बता रहे हो कि नंबर और स्पेलिंग के बीच कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा तो किस में जाता है, डिवाइड में, भाग में। ठीक है, 2 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है, 9 बार में। 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू आ गया बेटा 9। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 आ गया। अब x इज इक्वल टू 9, समीकरण कहाँ, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अपन क्या कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 9 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम समीकरण 2 में x बराबर 9 रख रहे हैं। तो समीकरण 2 को मैंने देख कर लिख लिया। अब x का मान कितना लिखेंगे बेटा, +9, y का y इज इक्वल का इक्वल, 14 का 14। +9 है बेटा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 में जब 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस करने से आता है बेटा कितना, 5 आएगा। ठीक है, अतः देयर फॉर x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। ये क्या है, आपका आंसर है। देयर फॉर नंबर्स आर 9 एंड 5, अतः संख्याएं 9 और 5 होगी। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है तो इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आंसर्स क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ऐसी एक और क्वेश्चन है बेटा, इसको भी आप ट्राई करके देखना। ठीक है, ऊपर जो यहाँ पर मेथड बताया गया बेटा आपका, एक सब्स्टिट्यूट मेथड, इसी मेथड से आप सॉल्व करके देखना। ठीक है, नीचे जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक, प्रैक्टिस करोगे बेटा तो ये इसका आंसर आएगा। दो ठोके दोनों का आंसर भी दिए हुए, मैच कर लेंगे। अब बेटा नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये है बेटा नेक्स्ट मेथड का नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन। ठीक है, मेथड एलिमिनेट करते हैं बेटा इसमें। ठीक है, इसलिए इसको विलोपन विधि बोला जाता है। स्टेप्स इसमें लिखा हुआ है बेटा, क्या क्या करेंगे। इक्वेशन जो दिया रहेगा उसको तो पहले इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, सेकेंड स्टेप में दोनों इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकेंड रहेगा उसके एक्स के सामने वाला जो अंक, ठीक है, जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो इक्वल बनाने के लिए बेटा प्रोसेस क्या होता है कि इक्वेशन 1 में जो एक्स के सामने जो मान होगा उसको इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन 2 में एक्स के सामने जो नंबर होगा उसको इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा बेटा, अपन को दो ठो नया समीकरण मिलेगा, समीकरण 3 और 4। उसको सॉल्व करेंगे और चिन्ह एक जैसा होगा, चिन्ह क्या होगा, एक जैसा, तो घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, और चिन्ह डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, ऐड करेंगे बेटा। उसके बाद क्या होगा, हमें x का मान मिल जाएगा। उस x के मान को क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 अथवा 2 में रख देंगे, तो अपन को y का मान मिल जाएगा बेटा। ठीक, आइए देखते हैं सॉल्व करके कि कैसे बनेगा। हाँ, यहाँ पास है बेटा एक क्वेश्चन, क्या है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरे व मेरे पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसको बताओ। ठीक है, 5 years ago I was 3 times as old as my daughter. Then 10 years hence I will be twice as old as my daughter. Find my present age and my daughter present age. तो बेटा एकदम इजी है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, सॉल्व एकदम इजी है बेटा। माना मेरा जो लिखा है बेटा उसको व्यक्ति लिख सकते हैं। ठीक है, माना मेरा वर्तमान आयु
सपोज माई प्रेजेंट एज इज एक्स, ठीक है, एक्स ईयर, तथा माई डॉटर प्रेजेंट एज इज वाई ईयर, और मेरी पुत्री की आयु, मेरी पुत्री की आयु वाई वर्ड्स मानेंगे बेटा, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है बेटा, 5 वर्ष पूर्व, 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। क्या बोला गया, 5 साल पहले मेरी आयु, मेरी आयु, मेरी आयु क्या हुआ बेटा, वो है पुत्री की आयु, किसकी आयु, पुत्री की आयु, तो कितना टाइम्स है, 3 गुना है, कितना गुना है, 3 गुना, 5 ईयर एगो, ठीक है, माई एज इक्वल टू माई डॉटर एज मल्टीप्लाई या 3 टाइम्स ऑफ माई डॉटर एज, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, मेरी आयु मतलब जो मेरा आयु है वो कितने एज का है, एक्स, और डॉटर का एज कितना है, वाई एज, ठीक है। कितना वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, एगो, क्या बेटा, एगो, एगो बोलो या पूर्व बोलो, तो माइनस का साइन लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। अगर मैं आज के डेट में 10 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने साल का था, 10 - 5 करोगे, ठीक है। वैसे ही 5 वर्ष पूर्व बोला है, 5 ईयर एगो, तो माइनस करोगे आप 5 को एक्स में भी और वाई में भी, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व की आयु आपका। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x - 5 का x - 5 इक्वल का इक्वल बेटा, 3 का मल्टीप्लाई y से तो 3y हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 5 से, 3 पंचे 15, 3 5 जा 15। इसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, घटाने की बिल्कुल बात नहीं है, गणित तो एकदम ज्यादा सरल है ना, कि +3y है भाई साहब, उसको उधर ले जाएंगे तो -3y हो जाएगा, और ये +15 है सॉरी -15 है, इधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, और बराबर के इधर कुछ नहीं बचा तो 0 सॉरी, अभी क्या हुआ बेटा, +3y उधर गया तो -3y, और -15 उधर गया तो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, पहले x को लिख दिए, फिर -3y को लिख दिए, फिर जो नंबर्स है उसको लिख दिए बेटा, ठीक। अब इसके आगे क्या होगा उसको सॉल्व कर लेते हैं, x का x -3y का -3y, दोनों में बिग नंबर कौन है बेटा, बड़ा नंबर कौन है, उसका चिन्ह लगेगा। अब अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा बेटा, माइनस होगा, ठीक है, तो अलग अलग साइन में माइनस होता है। 15 में 5 को माइनस करो, 15 में 5 घटाओ 10, 10 बचेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और बेटा देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया है, 10 वर्ष पश्चात, 10 ईयर हेंस, ठीक 10 ईयर पश्चात में क्या दिया है बेटा, जो मेरा आयु होगा ना वो पुत्र की आयु की, सॉरी पुत्री की आयु की कितना हो जाएगा, या पुत्र बोलो, ठीक है, या पुत्री बोलो वही है, सन लिखो या पुत्री लिखो, सन लिखा रहेगा तो सन लिखना आप, ठीक है डॉटर लिखा रहेगा तो डॉटर लिखना है आपको। तो कितने वर्ष पश्चात बेटा, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात जो मेरा आयु है वो पुत्री की आयु का कितना गुना है बेटा, 2 गुना, बोला गया है माई एज इज ट्वाइस टू माई डॉटर एज, ठीक है। तो बेटा मेरा एज को क्या माने हैं x, 2 का तो 2 हो गया, पुत्री की एज को क्या माने बेटा, डॉटर के एज को y। अब कितना वर्ष पश्चात बेटा, 10 ईयर हैंस, तो क्या करते हैं हैंस वाले में प्लस लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं प्लस, कितना 10, और 8 ईयर बोलता तो 8 को प्लस करते हैं, पश्चात वाले में प्लस करते हैं और पूर्व या पहले वाले में माइनस करते हैं, ये याद रखेंगे,
ठीक है। अब x प्लस 10 का x प्लस 10 बराबर का बराबर, दो को अंदर गुणा करेंगे, दो को अंदर गुणा करेंगे, दो का गुणा y से 2y प्लस का प्लस, दो का गुणा होगा अब 10 से तो दो दहम 20, 2 10 जा 20, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, x का x प्लस का प्लस 10 का 10, भाई साहब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। अब x का x, अब y वाले को लिख देंगे 2 माइनस 2y, अब नॉर्मल नंबर को लिखेंगे बेटा प्लस 10 और माइनस 20 इक्वल टू 0 लिख दिए। अब क्या होगा बेटा, x का x माइनस का माइनस 2y का 2y, दोनों में बड़ा नंबर कौन है बेटा, उसका चिन्ह लग गया, बिग नंबर का साइन लगाते हैं, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, दोनों का चिन्ह डिफरेंट है, इसलिए माइनस होगा। 20 में 10 माइनस होगा, 20 में 10 घटाओगे तो 10 बचेगा, 10 बचेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब विलोपन विधि बेटा, कौन सा विधि, देखो बाकी हो सकता है विलोपन विधि से क्वेश्चन के लिए आपको पहले से इक्वेशन 1 और 2 दिया रहता है। ये जो क्वेश्चन था ना बेटा, ठीक, इसमें पहले मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन को जनरेट किया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, अपन विलोपन विधि से, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। इसमें क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि दोनों समीकरण को लिखा गया है। अब x के सामने जो नंबर्स है बेटा उसको इक्वल बनाना, भाई साहब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब ये तो पहले से इक्वल है तो इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे आगे, भाई साहब दोनों को सिंपली चिन्ह देखो, यहाँ का चिन्ह प्लस है, साइन प्लस है, सेकेंड वाले का भी प्लस है, दोनों का साइन तो सेम है, अगर साइन सेम होगा ना तो इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, माइनस करते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, है ना। अब क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 को पहले लिख देंगे बेटा, ठीक है, देख के लिख देंगे सावधानी पूर्वक, भाई साहब x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन 2 को, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस करने वाले हैं। जब भी माइनस करते हैं ना तो चिन्ह बदल जाता है, किसका चिन्ह, ये नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पास कुछ चिन्ह है मतलब प्लस है, अब वो प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। समझ आया कि भाई साहब जब भी घटाते हैं ना तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, ये चिन्ह घट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, देखो एकदम इजी है ना। अब ऊपर है -3, नीचे है +2, ये वाला साइन है, बिग नंबर कौन है 3, उसका साइन लगा, ये 3 टाइम्स है और नीचे वाला 2 टाइम्स है, अलग अपोजिट साइन है, ऊपर माइनस में नीचे वाला प्लस में है तो माइनस होगा बेटा, 3 में 2 माइनस होगा तो 1, y का y, दोनों में बिग नंबर कौन है बेटा 10 ही है, उसका साइन, दोनों का साइन एक जैसा, ऊपर वाला भी प्लस नीचे वाला भी प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस 10 10 दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएगा 20 हो जाएगा, इक्वल का इक्वल, 0 में 0 माइनस करोगे तो 0 आएगा। अब ये -1y है बेटा, तो -1 का गुणा y से होगा तो -y ही होगा, प्लस का प्लस 20 का 20 इक्वल का इक्वल 0 का 0, -y है बेटा, -y अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, जैसे ही y उधर जाता है तो 0 गायब हो जाएगा, ठीक है, जब भी 0 के पास कोई भी नंबर आता है तो 0 गायब हो जाता है, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 20, या y इज इक्वल टू 20 लिख दिए, ये आपका y की वैल्यू है। y इज इक्वल टू 20 समीकरण 1 में रखने पर पुट y इज इक्वल टू 20 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है।
रख देते हैं। उससे पहले इक्वेशन 1 को देखकर अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए। x का x हुआ, माइनस का माइनस, 3 का 3, y को क्या लिखेंगे बेटा 20, वो भी ब्रैकेट में, प्लस 10 का 10 बराबर 0। हमने अभी क्या किया, समीकरण 1 को उतारा, उसके बाद समीकरण 1 में जहां y दिख रहे हैं ना, y की जगह क्या लिख दिए बेटा 20 लिख दिए। x का x, माइनस का माइनस, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, गुणा होता है। ठीक है, 3 का गुणा 20 से कितना आएगा 60 आएगा। 3 2 जा 6, 0 का 0, प्लस का प्लस, 10 का 10 बराबर का बराबर 0 का 0। x का x, दोनों में बड़ा नंबर कौन है बेटा, बिग नंबर कौन है, उसका साइन लगा, अपोजिट साइन है, एक माइनस में एक प्लस में है तो माइनस होगा, तो कितना आएगा बेटा 50 आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब -50 बेटा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और जैसे ही ये उधर जाएगा 0 को लिखते नहीं है फिर, तो x की वैल्यू आ गया बेटा 50। Therefore my present age is 50 year old और my son और daughter age is 20 year old। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, इजिली बना लोगे, एकदम आसान है रे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए, अच्छे से पढ़ना है ना। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है बेटा। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। हाँ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 अंकों वाली एक संख्या है आपके पास, ठीक है, जिसका 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है, तथा संख्या के अंकों का योग 3 है। तो अपन को क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स of the number formed by reversing the digit. The sum of the 2 digit is 3. Find the numbers. Let, ठीक है, घबराएंगे नहीं बेटा, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, लेट नम अच्छा हिंदी में लिख लेते हैं, माना वह संख्या, माना वह संख्या एक्स वाई है, सपोज नंबर इज एक्स वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इनका योग, इनका योग। ठीक है, प्रश्न के अनुसार बेटा जो 2 अंकों का संख्या ना, वो दोनों को जोड़ोगे ना, जैसे x प्लस वाई है, ठीक, जोड़ने पर कितना मिलेगा लिखा है बेटा 3 है बोला है क्वेश्चन में। क्या बोला है, दोनों को जोड़ने पर आंसर कितना आएगा बोला है बेटा 3। ठीक, देयर सम इक्वल टू 3, इसका सम x और y का सम 3 है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया बेटा। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है बेटा, 2 अंक वाली जो संख्या है ना, उसका 7 गुना, माना वह संख्या क्या मान लिए एक्स वाई है। ठीक है, माना संख्या क्या है एक्स और वाई है, इसका 7 गुना, इसका 7 गुना, संख्या को पलट दूंगा, संख्या को पलटूंगा तो क्या हो जाएगा वाई और एक्स। जैसे अगर मान के चलो मेरा संख्या 25 है, तो इसको पलटूंगा तो क्या हो जाएगा 5 सामने 2 बाद में, तो 52 हो जाएगा ऐसा पलटने पर, है ना। ठीक, कितना गुना हो जाता है बेटा, ये 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक, नॉर्मल नंबर जो लोगे आप उसका 7 टाइम्स ना, उसको रिवर्स करने पर 4 टाइम्स के इक्वल हो जाता है। अब बेटा देखो 25 को लिखते कैसे हैं, जो 10th डिजिट में हो और जो यूनिट में होगा बेटा, जो 10th में होता है, दहाई में होता है, उसमें 10 का गुणा करते हैं, जो इकाई में होता है यूनिट में, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये 52 होता तो कैसे लिखते हैं बेटा, 5 इंटू 10 और 2 इंटू 1। वैसे ही बेटा यहाँ देखो 7 का 7, x दहाई में और y इकाई में, y यूनिट में और x 10th में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर प्लस, ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। वैसे ही 4 का 4
अब ये दहाई में है बेटा और ये इकाई में है, ये टेंथ में, ये यूनिट्स में है। टेंथ वाले को टेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, प्लस यूनिट वाले को यूनिट से। ठीक है, सीधी सीधी बात, जो सामने है उसको 10 से और जो पीछे है उसको 1 से, जो सामने है उसको 10 से और जो पीछे है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे बेटा, देखो कैसा होगा। 7 का मल्टीप्लाई 10 से तो कितना हो जाएगा 17x प्लस 7 1 जा 7y। अब 4 का मल्टीप्लाई 10 से बेटा तो क्या हो जाएगा 40y प्लस 4 1 जा 4 और x। ठीक है, दोनों नंबर इधर आएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा देखो 17x प्लस 7y, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल में कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। अब x वाले को x वाले के बगल में लिखेंगे। ठीक है, 17x माइनस 4x। अब y वाले को y वाले के बगल में, प्लस 7y माइनस 40y इज इक्वल टू 0। अब 70 में 4 को माइनस कर, है ना, कितना आएगा 60, बोलो 66x। अब बेटा इन दोनों में बिग नंबर कौन है, ये बिग नंबर है, उसका साइन आ गया। अब 40 में 7 माइनस करोगे क्योंकि अपोजिट साइन है, अलग अलग चिन्ह है, अब दोनों को माइनस करोगे तो 33 आएगा। क्या आएगा बेटा 33 आएगा, बराबर का बराबर 0 का 0। ठीक है बेटा, ये यहाँ 66 है, यहाँ 33 है, दोनों बेटा 33 के टेबल में आते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 33 से भाग करने पर, किससे भाग करने पर 33 से भाग करने पर, डिवाइडेड बाय 33, मतलब सबके बटे में मैं बेटा क्या लिख रहा हूँ 33 लिख रहा हूँ, समझ आया, डिवाइडेड बाय 33, सभी के बटे में 33 लिख दिया, तो कैसे होगा 33 1 जा 33, 33 2 जा 66, ये 2 बार में कट गया बेटा, एक्स का एक्स माइनस का माइनस, ये 1 टाइम्स में एक बार में कट गया, बराबर 0। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, जमा के लिख देंगे, हाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया मेरा समीकरण 2, इक्वेशन 2 ऑब्टेन हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 3 सॉरी 2 है ना, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या कर रहे हैं बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को पहले देख के लिख लेंगे बेटा, ये हो गया। अब इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख देंगे, क्या करने वाले हैं बेटा, जोड़ने वाले हैं, जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता ना, केवल घटाने पर बदलता है, तो ये एक बार है, एक बार में 2 बार x को जोड़ोगे तो 3 बार x। अब ये धन y है, ये ऋण y है, इसलिए कट गया, बराबर का बराबर, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 आएगा बेटा। अब x का x, ये 3 गुणा में है बेटा, उधर जाएगा तो भाग में, 3 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, x इज इक्वल टू कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 1। x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हाँ समीकरण 1 में रख देंगे बेटा, पुट x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये इक्वेशन 1 को मैं देख के लिख रहा हूँ बेटा, अब x की जगह 1 रख दोगे, x की जगह 1 हो गया, प्लस का प्लस, y का y, 3 का 3, y अपने जगह में, प्लस 1 उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस, 3 में 1 माइनस करोगे कितना आएगा 2। देयरफॉर नंबर्स x y लिए थे बेटा, तो x की जगह क्या आ गया 1 और y की जगह क्या आ गया 2, वो नंबर या तो 12 होगा या तो रिवर्स करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर इज
12 और 21, नंबर 12 अथवा 21 होगा। ठीक, यही उत्तर है। अब बेटा इस चैप्टर का लास्ट पैटर्न, ठीक है, क्या है देखते हैं। ग्राफिकल मेथड बेटा, आलेखी विधि। ठीक है, क्या करते हैं आलेखी विधि में, जो भी समीकरण दिए रहे ना बेटा उसको y के लिए हल कर देंगे, और हल करने के बाद क्या करेंगे, अपने मन से अपने स्वेच्छा से क्या करेंगे बेटा, मानों को रखेंगे और एक सारणी तैयार करेंगे, और उस सारणी की सहायता से ग्राफ बनाएंगे, और जो कटान बिंदु मिलेगा ना बेटा वही हमारा क्या बनेगा, समीकरण का हल। आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इस मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन लिया गया है बेटा, क्या कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक थी, तब लड़के और लड़कियों की संख्या याद करें, आलेखी विधि। 10 student of class 10th took part in quiz. The number of girls taking part in the quiz was 4 more than the boys. Find the number of girls and the numbers of boys who took part in the quiz. ठीक है बेटा, एकदम आसान है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। माना हल करके लड़कों की संख्या लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, इसको मान लेते हैं बेटा अपन x, तथा लड़कियों की संख्या इसको y मान लिए बेटा। ठीक है, क्या मान लिए, y। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज y। ठीक है, प्रश्न अनुसार कुल विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट कितने थे बेटा, 10 स्टूडेंट हैं बोले। कुल में क्या आएंगे, लड़का धन लड़की, दोनों को मिला के तो स्टूडेंट हो गए ना। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कुल विद्यार्थी निकल जाएगा। तो कुल विद्यार्थी क्या होगा बेटा, देख लो, लड़का की संख्या क्या है बेटा आपके पास, x है, और लड़की की संख्या कितना है बेटा, y बराबर 10 लिख दिए बेटा। ठीक है, हाँ, अब सॉल्व करेंगे। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया, y अपने जगह में बेटा बराबर का बराबर, प्लस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो अपने मन से ना, इसमें क्या करेंगे, अपने मन से मानों को रखकर सारणी के मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, देखो एकदम आसान है। अपने मन से x बराबर बेटा अपन क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और अपने मन से x बराबर 10 रख देंगे बेटा। ठीक है, हाँ, तो y बराबर 10 का 10 हुआ, x का मान कितना रखूंगा बोलो बेटा, 0। तो x का मान जब 0 रखेंगे तो कितना आया बेटा, 10। और जब x का मान बेटा, ये वाला 10 का 10 माइनस का माइनस, x की जगह क्या रख रहे, 10। 10 में 10 घटेगा कितना आएगा, 0। अपने मन से कोई भी दो मान रखना है, तो यहाँ पर बेटा मैं एक बार 0 रखा हूँ और एक बार क्या रख रहा हूँ, 10 रख रहा हूँ। आप कोई भी और मान रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मान रखोगे उसके लिए मान निकलेगा। अतः इसके लिए तालिका क्या निकला बेटा, सारणी ए दे देता हूँ नाम इसका। ठीक है, यहाँ x लिखे, यहाँ y। जब मैंने x का मान 0 रखा तो आंसर कितना आया बेटा, 10। y का मान कितना आया, 10। अब जब मैंने x का मान 10 रखा तो y का मान कितना आया, 0 आया। ठीक है, इतना आया समझ, हाँ। तथा और प्रश्न में क्या बोला है बेटा, जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या जो है, जो लड़कों की संख्या है उससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द
द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, ऐसा गिवन है बेटा। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या को आपने y माना है, लड़कों की संख्या को आपने x माना है, और प्लस का प्लस, मोर के लिए प्लस लगाते हैं, और 4 का 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वैसे ही क्या करना है, अपने मन से x का मान रखना है। x का क्या रखना है आपको, अपने मन से मान। मैं बेटा x बराबर एक बार 0 रख दिया। क्या रख दिया बेटा, 0। और x बराबर और अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, तो मान के चलो मैंने 6 रख दिया, ठीक है। तो y बराबर x का x हो गया प्लस का, सॉरी, x का तो मान 0 रख देना है ना, 0 प्लस 4 का 4। x के जगह क्या पुट कर रहे हैं बेटा, पुट x इज इक्वल 0 देन y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, ठीक है। 0 में 4 को जोड़ोगे, मतलब जोड़ दो, कितना आएगा, 4 आएगा। अब बेटा x की जगह क्या रखने वाले हैं, क्या पुट करने वाले हैं, 6 प्लस का प्लस और ये 4 का 4। यहाँ पर जो क्वेश्चन में x है ना बेटा, वहाँ पर से एक बार 0 रख रहे हैं और एक बार 6 रख रहे हैं। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अतः सारणी सेकंड सारणी मिला बेटा। कैसे मिला, एक x होगा और एक y। जब मैंने x का मान क्या रखा बेटा, 0, तो वही टाइम x का मान जब 0 रखे तो y का मान कितना मिला, 4 मिला। और जब मैंने x का मान 6 रख दिया अपने मन से, तब y का मान कितना आ गया बेटा, 10 से। हाँ बच्चों, अपने मन से ही मानों को रखोगे, x का मान अपने मन से रखोगे ना, तो y का मान निकलेगा, उसी मान को सारणिक में लिखना होता है। अब सारणिक को क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नहीं अचार नहीं डालेंगे बेटा। क्या करेंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, एकदम आसान ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ बनता है बेटा अक्षों से। किससे बनता है, अक्षों से, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष लेना होता है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, मान के चलो ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बराबर अंतरालों में लेना है बेटा आपको। उसके बाद इधर लिखना है वाई अक्ष और इधर लिखना है बेटा एक्स अक्ष, ठीक है। और यहाँ नंबरिंग को लिख दो, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब सारणी को अच्छे से देखेंगे बेटा, उसी को ड्रॉ करने वाला हूँ मैं, है ना। देखो सारणी ए को पहले ड्रॉ करने वाले हैं। 0 को कब तक ऊपर 0 में रहोगे आप, कहाँ रहोगे, 0 में। यहाँ पर दोनों सारणी को लिख रहा हूँ बेटा मैं। सारणी ए है, फिर सारणी बी को भी ड्रॉ करेंगे, तो भी यहीं लिख देते हैं। अब देखते हैं बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे, एकदम आसान। इसको ड्रॉ कर रहे हैं बेटा सारणी ए को। आप 0 में रहो, ठीक है सर 0 में है। अब 0 से कब तक ऊपर जाओगे, जब तक क्या ना मिल जाए आपको 10। 0 से अपन ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, तब तक ऊपर जाओगे जब तक आपको क्या ना मिल जाएगा 10। आप 0 में हो, 0 से ऊपर जाना है, जब तक क्या ना मिल जाए आपको 10, तो यहाँ पर। अब वैसे बेटा आप कहाँ पर जाओगे, 10 में, ये आ गया 10 में। 10 से कब तक ऊपर जाओगे, जब तक क्या ना आ जाए 0। तो ये वाला बिंदु है बेटा आपका। अभी दोनों को क्या करेंगे बेटा, स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया सारणी ए। सारणी ए मतलब समीकरण 1 था ये, समीकरण 1। अब क्या करेंगे बेटा, इसको ड्रॉ करेंगे सारणी 2 को। अब 0 से कब तक ऊपर जाओगे, 0 से तब तक ऊपर जाओगे जब तक क्या ना आ जाए 4। क्या ना आ जाए 4, ठीक है बेटा, 4 आ गया, बिंदु लगा दिए। अब आप बेटा 6 में जाओ, ये 6 है। 6 से कब तक ऊपर जाओगे बेटा, जब तक 10 ना आ जाए। 6 से अपन जब तक ऊपर जाएंगे जब तक क्या
ना आ जाए बेटा, 10 ना आ जाए। ठीक है, जैसे 10 आएगा वापस क्या लगा देंगे बेटा, अपन बिंदु लगा देंगे। ठीक। अब बेटा क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है। अब बेटा देखो, ये वाला जो बिंदु है बेटा, ये कहाँ से मिला, 3 से। एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, 3 में, और वाई अक्ष को कहाँ काट रहा है बेटा, 7 में। तो ये बिंदु जो है, दोनों लाइन का जो कटान बिंदु है बेटा, नीचे के साइड वो 3 में गया और साइड में 7 में जा रहा है, तो 3,7 को काट रहा है कटान बिंदु। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट, कटान बिंदु क्या है बेटा, 3,7। अतः x बराबर 3 और y बराबर 7 होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। ठीक है, यही है बेटा, इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है आपको। एक आक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं जल्दी आपको बता दूंगा, लेकिन इतना आप पढ़ लोगे बेटा, पूरा सारा चीज कवर हो जाएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर बेटा मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ आता है, आपको मेरे वीडियो से आपको जरा सा भी हेल्प होता है, तो बेटा आप वीडियो को सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट बेटा। ठीक है, मैथ्स के पेपर को आप पूरा फाड़ के आ जाओ। फाड़ का मतलब ये नहीं कि फाड़ के आ जाना है, अच्छे नंबर और अच्छे से बना के आना है बेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।